आखिर हम जीवन में बड़ा कुछ क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्या वजह है इसके पीछे, आइए जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जैसा भी स्थिति, जैसा भी परिस्थिति होता है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसी के अनुसार जीना सीख लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि उससे आगे भी जाना है या नहीं। हम जैसा है वैसे ही कबूल कर लेते हैं, हम वैसे ही जीना मंजूर कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि हमारी आँख उस समय खुल जाती है। इसके बाद हम जिंदगी में ऊंचे से ऊंचे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए एक कहानी की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू रॉक और आइए हमारे साथ हो करते हैं कुछ नया सीखने का प्रयास। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे होते हैं। अचानक उन्हें चलते चलते प्यास लग जाती है। वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक जरा भी खेत पे अपना ध्यान नहीं देता होगा। खेत में एक घर भी था। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वे व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई हुई है? व्यक्ति कहता है, मेरे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। मैं उसी दूध को बेचकर और पीकर अपना गुजारा कर लेता हूँ, इसलिए मैं बेवजह खेती क्यों करूँ? गुरु कहते हैं, क्या आज रात हम यहीं रुक जाए? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिरा के मार डालेंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वे अपने गुरु की बात ना टाल सका। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है कि क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। जब शिष्य वहां पहुंचता है तो देखता है कि बंजर पड़े जमीन में बहुत सारा फल लगा हुआ रहता है और वहां उस घर की जगह एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर बन गया होता है। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आप मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आप इतने अमीर कैसे बने? आप दोनों जिस रात मेरे यहाँ ठहरे हुए थे उसी रात मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिनों तक काफी दुखी रहा, लेकिन जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता। इसके बाद मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत में बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फसलों की बुआई करवा दी। और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत ना हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानिए अपने साथ में सफलता भी लाई है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें छोटी सी सफलता क्या मिल जाती है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। हम कितना बड़ा कर सकते हो हम भूल कर उस छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगते हैं। इसी वजह से परेशानी से परेशान मत हुई।